साथियों जोहार। आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। आज से हम क्लाइमेट चेंज पर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस कहें, इसको हमारे देश में पर्यावरण संकट के रूप में देखा जाता है। पर्यावरण शब्द हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए मैं पर्यावरण शब्द का ही इस्तेमाल करूँगा। इसको हम पूरा सीरीज को पर्यावरण संकट के रूप में आगे लेके जाएंगे। इसमें मुख्यतः हम बताना चाहते हैं कि लोग समझे पर्यावरण संकट क्या है, इसके कारक क्या हैं, मोदी सरकार का पर्यावरण संकट के समाधान को लेकर क्या स्थिति है, पर्यावरण संकट से निकालने का क्या कोई रास्ता है। ऐसे ही पर्यावरण संकट के अनेक पहलुओं पर हम सीरीज में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, इस समय अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अमूमन गर्मी जो है 40 डिग्री तक ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री से ऊपर जाता है, मानव और दूसरे जीवित प्राणियों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इस बार की गर्मी कुछ अलग ही है। आपको मालूम होगा, कई एक राज्यों से कि अलग-अलग तरह की घटनाएं आ रही हैं। कहीं बच्चे जो है कि गर्मी से बेहोश होकर गिर पड़ रहे हैं, कहीं पे शिक्षक बेहोश हो रहे हैं। हमने मतदान कर्मियों को भी गिरते हुए, बेहोश होते हुए देखा। कहीं पे आप देखेंगे कि युवा लोग कहीं बस स्टैंड में खड़े हैं और वहीं पे जो है कि गिर गए और उनकी जान चली गई। ये पर्यावरण संकट कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है। पर्यावरण संकट ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धरती और जीवन बचेगा? ये जो पर्यावरण संकट है, इसको थोड़ा आप देखने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि पूरी दुनिया में गर्मी के समय में प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, ठंड के समय में असहनीय ठंड पड़ रही है, कहीं अत्यधिक बाढ़ है, कहीं जो है कि अनापेक्षित सुखाड़ है। जब बारिश होना है, तब बारिश नहीं हो रही है, जब बर्फ़ पड़ना है, तब बर्फ़ नहीं पड़ रहा है। मतलब पूरा जो मौसम का साइकिल है, वो बदल गया है। अभी समझ में नहीं आता है कि कब धान बोना है और कब कृषि कार्य शुरू करना है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बर्फ की पहाड़ियाँ बहुत तेजी से पिघल रही हैं। इससे क्या हो रहा है? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो समुद्र के आसपास जो शहर हैं, वो धीरे-धीरे डूबने की स्थिति में हैं। कुछ वर्षों के अंदर वो डूब भी जाएँगे। इसीलिए यूएन जो है कि बार-बार पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि आप इस पर्यावरण संकट जो है, इससे बचने का उपाय ढूँढिए, वरना धरती भी नहीं बचेगा और जीवन भी नहीं बचेगा। हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर यह पर्यावरण संकट या जलवायु संकट क्यों आया? इसका मूल कारण है, जिस तरह से 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के अधिकांश देशों में अत्यधिक औद्योगिकीकरण हुआ। 1880 के बाद औद्योगिकीकरण की वजह से धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया। पहले अमूमन 13.5 डिग्री तक होता था, अभी 15 डिग्री तक पहुंच गया है। अब यह धरती इससे आगे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है आईपीसीसी, जो जलवायु संकट पर निरंतर काम कर रहा है। आईपीसीसी ने 8 अक्टूबर 2018 को एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि धरती का तापमान यदि 2 डिग्री कम नहीं किया गया, यह 15 से आगे बढ़ा, चारों तरफ तबाही ही तबाही मचने वाला है। आईपीसीसी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है दुनिया को। वो कह रहे हैं कि हमारे पास
धरती को बचाने के लिए सिर्फ 10 साल है। उन्होंने 2021 से 2030 को बताया था, 5 साल निकल गए। अब बाकी बचे 5 वर्षों में जो करना है सो करना है। यदि इन 5 वर्षों में हम लोगों ने कुछ किया नहीं, तब समझ लीजिए कयामत आने से कोई नहीं रोक सकता है। और दुनिया के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस धरती को बचाना मुश्किल है। इसीलिए आप देखिएगा वो लोग दूसरा प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है एलोन मस्क। आप सभी को पता है एलोन मस्क खुद जो है स्पेसएक्स के द्वारा वो स्पेस में बार-बार जो है कि वो अपना भेज रहे हैं रॉकेट, पता करवा रहे हैं कि क्या वहाँ पे जीवन हो सकता है। वो इसलिए खोज रहे हैं जिस दिन उनको लगेगा कि अब ये धरती जो है कि ख़त्म होने की स्थिति है, जितने बड़े-बड़े पूंजीपति जो है कि रॉकेट ले लेके वहाँ पर जाके बस जाएंगे। यही उनकी मानसा है। इसीलिए आप देखिए आज भी इतना भयानक परिस्थिति आने के बाद भी ये लोग निरंतर जो है कि जंगलों को उजाड़ रहे हैं। वहाँ जो है कि कोयला, आयरन और बॉक्साइट और जितने भी माइंस हैं सबको निकाल-निकाल के पैसा बना रहे हैं। इसलिए अब आम जनता एक-एक व्यक्ति को सोचना है, यदि हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार।